ले, तो जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से तो ये है कि the person who is not able to prove his citizenship is to be detained somewhere. उनको डिटेंशन सेंटर चाहिए फॉर ड्यूरेशन ऑफ 15 days ऑल्सो, पता नहीं कितने दिन के लिए चाहिए। उसके बाद में वो हैज टू वेरीफाई, अगर नहीं होगा तो रिपोर्ट किया जाएगा, ऐसा होता है। तो मेरा ख्याल है कि एसआईआर को जो बिहार का प्रयोग करने के बाद, मेरा ये ऐसा मानना है कि इसके लिए हमें एक एक्ट बनाना चाहिए जिसमें उसकी संपत्ति से लेके हर चीज जो है ना का एक अपराध बनाना चाहिए। जिन लोगों ने इनके डॉक्यूमेंट्स बनाने में मदद की है उन अधिकारियों को निलंबन और उनकी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान होना चाहिए। एक समग्र और सशक्त व्यवस्था आवश्यक है। हाँ वो तो बात सेकेंडरी है सर, ये वो बता रहे हैं, यही ये तो प्राइमरी है। एक तो नहीं तो आपको ये हाँ मालूम है, प्राइमरी। देखिए मैं आपको एक केस का बारे में बताता हूँ। नहीं ये मैं केस, कुछ और कहना चाह रहा था, मेरी एक पूरी सेकंड बात मुझे सुन थोड़ा लें ये उसके बात बाद। कह लेने दे, फिर आपकी बात सुनते अच्छा हैं। बताइए बताइए। अभी जो है सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने, आई थिंक हाई कोर्ट महाराष्ट्र ने 10 साल हाँ विचारण के बाद एक केस जिसमें कि फर्जी दस्तावेज के आधार पर आधार कार्ड से लेके हर चीज बनाई गई और हाँ उसको पुलिस ने पकड़ा और 10 साल से केस चल रहा था। अभी उसे 4 महीने की कुछ सजा दी गई है और कुछ 5-7 हजार या 10 हजार का फाइन किया गया है। हाँ, कोई मतलब होगा इसका। तो क्या मतलब हुआ? चलो नहीं, मेरा ये ये कहना है कि हम सशक्त कानून क्यों नहीं बनाते हैं? जो लोग संविधान की शपथ लेकर एमएलए और एमपी बनते हैं उन्हें संविधान हाँ का की शपथ का उल्लंघन का एक संज्ञेय अपराध क्यों नहीं बनना चाहिए? उनकी हाँ वो संपत्ति बनना जब्त चाहिए, करने बात का। ठीक है। क्योंकि देखिए जब तक आप ठीक काम नहीं करेंगे, ये बताइए, इन राजनेताओं ने पिछले जो पार्लियामेंट 2024 में गठित हुई, मैं आपसे निवेदन ये करना चाहता हूं रामवीर सिंह जी सर कि आप ये मुझे बताइए कि उसमें 46% क्रिमिनल्स को हमने पहुंचा दिया, हमें लज्जा क्यों क्यों नहीं आती है? लज्जा इसलिए इसमें नहीं आती है कि 251 सांसद जो है अपने एडमिशन के आधार पर, जो उन्होंने नॉमिनेशन के समय अपना एफिडेविट भरा है उसके आधार पर हाँ 251 सांसद अपराधी हैं। हाँ है सर, वो तो और बात ठीक है। 170 लोग जो है वो जघन्य अपराध के अपराधी हैं, बलात्कार जैसे। जी और 27 ऐसे लोग हैं जिन्हें न्यायालय ने सजा दे दी है, वो अपील की ऑक्सीजन से के आधार पर आराम से जो है पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। हाँ वो इसलिए है ना तो सर कि मेरा वो ये कहना हर है पार कि जो लोग अभी पार्लियामेंट में बैठे हैं, ये पार्लियामेंट में किसकी कृपा से पहुंचे?